वेरी गुड मेरे बड़े, मैं इंग्लिश क्लास। आज हमारा क्लास में आज हम पढ़ेंगे टू मच एंड मच टू का क्या होता है डिफरेंस। टू मच में टू कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, मच कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, मच टू में मच कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, टू कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर ये नहीं जान पाएंगे तो हम टू मच का यूज करेंगे और मच टू का यूज करेंगे, जान नहीं पाएंगे। तो लिख लीजिए टू एंड मच, टू प्लस मच, मच प्लस टू। ये जो टू मच है ये तो मोस्ट ऑफ द बात करते हैं, हर बात टू मच जानते हैं, बट मतलब क्या है रॉन्गली यूज हो जाता है। तो ये हमको सही हिसाब से जानना है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एप्रोप्रिएट यूज करना होता है। हाँ, तो टू मच और मच को जानने के पहले से हम जरा छोटा सा फार्मूला जो हम हर बात डिस्कस करते हैं इसके बारे में जरा बात करते हैं। देखिए ये तो बात की बात है, टू मच मच टू क्या है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, बात की है। पहले हम जानना है अगर सेंटेंस में नाउन है तो यहाँ एडजेक्टिव होगा, अगर एक एडजेक्टिव है तो एडवर्ब होगा, अगर एडवर्ब है और एक एडवर्ब भी हो सकता है। क्या बोला क्लियर? देखिए ग्रामर का एक ही फंडा हर बार ध्यान देना, अगर नाउन होगा तो नाउन के लिए एक एडजेक्टिव है, अगर एक एडजेक्टिव है तो उसके लिए एडवर्ब है, अगर एक एडवर्ब है तो उनके लिए और एक एडवर्ब हो सकता है। एक टीचर है उनके लिए स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट है तो उनके लिए बुक्स होंगे। तो इस तरह अगर क्लास है तो स्टूडेंट डेफिनेटली होंगे, स्टूडेंट है तो एक स्कूल या कोई इंस्टीट्यूट होगा ही होगा। तो यहाँ भी ये स्ट्रक्चर चलता है, अगर नाउन है ध्यान देना। हाँ, पहले क्या नाउन को देखते हैं, अगर नाउन है तो एडजेक्टिव होगा, अगर एडजेक्टिव है तो एडवर्ब होगा, अगर एडवर्ब है तो और एक भी एडवर्ब हो सकता है। मैं होगा नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन आप ढूंढने का तो काम हमारा है कि नहीं, ये ध्यान देना। नाउन एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव एडवर्ब। तो ध्यान देना ये नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब अनदर एडवर्ब, ये स्ट्रक्चर में ग्रामर खत्म है। आज जो हम टू मच और मच टू करेंगे यहाँ भी ये इसकी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, ध्यान देना। क्लियर हुआ? क्लियर? तो अगर नाउन हम जान गए तो एडजेक्टिव को पहचान लेंगे, एडजेक्टिव में पहचान लिए तो एडवर्ब सामने आ जाएगा, एडवर्ब अगर सामने आ गया तो और एक एडवर्ब भी दोस्त बन के आ जाएगा। क्लियर? ये दिमाग में रखना है, नहीं तो कैसे लोकेट करेंगे, नहीं तो वो नहीं जाते हैं। हम पढ़ना है, स्टूडेंट है, पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, एनीवे खत्म। अब हम चलते हैं और तो इसका ये रूल या टू मच मस्ट टू में क्या है ये तो करना है। हाँ, देखिए टू मच में टू क्या है, टू हो गया हमारा एडवर्ब, मच क्या है, डेफिनेटली अब जो बोला था एडवर्ब है, उसके साथ कौन दोस्ती करेगा, एडजेक्टिव ना। मच हो गया, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, हो गया। क्लियर? टू मच ये हो जाएगा एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब तो एडजेक्टिव ही होगा, नॉट इश्यू। क्लियर? बट यहाँ पे कुछ है, मच क्या है, यहाँ मच एडवर्ब है ना, यहाँ मच हो गया एडवर्ब, लिख लीजिए। मच हो गया एडवर्ब, एडवर्ब जो क्वालिफाई करेगा और एक एडवर्ब को, तो यहाँ टू भी हो गया एडवर्ब। क्लियर? एक चीज ये तो समझिए, जो मैं नाउन और एडजेक्टिव स्टैटिस्टिक्स बनाया था ये अब काम आएगा। मैं क्या बोला था, अगर एडवर्ब है, एडवर्ब एडवर्ब हुआ, एडवर्ब और किसको बोलता है, एडजेक्टिव। अगर एडवर्ब है तो हमको क्वालिफाई करेंगे एडजेक्टिव के साथ, ध्यान देना। क्लियर? जो बोल रहा हूं ध्यान देना। हाँ, एडवर्ब है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, अगर एडवर्ब है तो एडजेक्टिव रहेगा, एडवर्ब है तो और एक एडवर्ब भी हो सकता है। क्लियर? तो अगर ये एडवर्ब है तो हमको ढूंढना है एडजेक्टिव को। क्लियर? अगर यहाँ दे दीजिए ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये जैसे एडजेक्टिव को ढूंढा, ये किसको ढूंढेगा, ये ढूंढेगा नाउन को। तो आपको ये ध्यान देना है। हाँ, तो टू मच है तो हमको नाउन को ढूंढेंगे, अगर मच टू है क्यों ढूंढेंगे नाउन को, क्योंकि एडजेक्टिव है इसलिए नाउन को ढूंढेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ नाउन ही रहता है। ये है मतलब हर सवाल का जवाब हमारे पास होना चाहिए, तब जाके हम इन्हें कॉम्पीट कर सकते हैं, नहीं तो कैसे। हाँ, फिर वो देखिए मच या टू एडवर्ब है, ये ढूंढेगा एडजेक्टिव को, इसलिए यहाँ पे हमको जरूरत है एडजेक्टिव। यहाँ क्यों नाउन जरूरत है, क्यों एडजेक्टिव है।
यहाँ एडवर्ब है तो एडजेक्टिव ढूंढेंगे, यहाँ एडजेक्टिव है तो नाउन ढूंढेंगे। क्लियर? ओके बस। फिर और एक बार छोटा सा लिख लेता हूँ, टू मच हम क्या करेंगे और मच टू क्या करेंगे। यहाँ तो डाउट है? हाँ ठीक है, लिख लेंगे। रूल्स तो अच्छे से लिखना है। वही तो इम्पोर्टेंट है। ग्रामर क्लास में हर चीज ग्रामर नजर आनी चाहिए। नजर आनी चाहिए माने जो चीज हम लिख रहे हैं ये हम भी जानना चाहिए कि जो लिखे हैं ठीक लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, तब तो जाके हम ग्रामर क्लास कर रहे हैं। नहीं तो क्या है, ठो मच लगा दिए, मस्ट ठो लगा दिए, क्या मतलब? ऐसा नहीं है। हाँ, जो हम लगा भी रहे हैं ये ठीक लगाया कि गलत लगा ये हम भी जानना चाहिए। तो रिजल्ट आने के पहले से हम हमारा खुद का स्कोरिंग कर लेंगे। अगर ये ग्रामर क्लास है और ग्रामर दिखना चाहिए, ग्रामर दिखना चाहिए मतलब हमको खुद पता चलना चाहिए कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, नाउन है कि प्रोनाउन है, इतना है ना। तो अब कुछ एक लिस्ट दे देते हैं, उसके बाद हम हमारा जो रियल होता है युद्ध, हाँ हमारा डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आंसर के 1-2 नंबर दे दूंगा, फिर आप 1-2 नंबर आप खुद करेंगे, उसके बाद घर में प्रैक्टिस कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो टू मच अगर है, ध्यान देना, टू मच अगर है तो ये हो जाए क्या? एडवर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव। तो हमको क्या चाहिए? नाउन। इतना ना, क्लियर? क्यों नाउन चाहिए? एडजेक्टिव है ना, ये दोस्ती करेगा नाउन के साथ, बस वही। यहाँ पे मच ट्रू है ये, लेकिन नहीं है, नहीं है। यहाँ पे टू भी एडवर्ब है, यहाँ पे टू भी एडवर्ब था, लेकिन यहाँ मौज एडजेक्टिव है, बोलकर नाउन ले ली। लेकिन यहाँ एडवर्ब है ना, लेकिन यहाँ मौज क्या है? यहाँ मौज क्या है? वहाँ मौज एडजेक्टिव है, बट यहाँ मौज एडवर्ब है। ये ध्यान देना है। वही तो बोला, हर कुछ चीज ग्रामर जैसे लगना चाहिए, नजर तो आना है। हाँ, तो ये क्या है? मच टू, ये हो गया एडवर्ब। तो हमको क्या चाहिए? हाँ, एडजेक्टिव। तो ज्यादा नहीं, ये लास्ट को पहचान लीजिए ना, और इसको पहचानना है ये एडजेक्टिव है कि नाउन है। एडजेक्टिव होगा ये लगाएंगे, नाउन होगा ये लगाएंगे। ओके, डाउट है? बस। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर के। हाँ देखिए, कोई डाउट है तो, यह तो बेसिक पॉइंट्स है ना, ये अगर नहीं जानेंगे तो गया, यूज भी नहीं, क्या मैंने गलती हो गई ना, जो यूज करेंगे वो भी हम खुद भी नहीं जान पाएंगे क्या कर रहे हैं, है ना। टू मच नाउन, मस्ट होगा एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव होगा तो हम मस्ट टू लगाएंगे, अगर नाउन होगा तो हम टू मच लगाएंगे। इतना ही है तो ओके। टू का मतलब क्या है? जरूरत से ज़्यादा, और ज़्यादा हर वक्त नेगेटिव होता है, नहीं क्या माने उसका काम जो होता है हमारे जितना जरूरत होता है इतना नहीं होता, माना जरूरत से ज़्यादा जो होता है दैट इज टू, टू मच, इज टू मच, बहुत हो रहा है सर, बोलते हैं ना ये। आज ज़्यादा पड़े तो क्या सर टू मच, इतना कहाँ से हमारा दिमाग कम होने कट गया, याद करते हैं ना, यही हुई है। हाँ ठीक है, तो टू मच और मच टू को हम जाते हैं कैसे किस तरह से हम हैंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं, देखिए सी इज डैश जिलास, ध्यान देना, सी इज डैश जिलास। हाँ, उसके बाद he has डैश प्रॉब्लम, ध्यान देना। हाँ, स्मोकिंग इज डैश डेंजरियस। इतना ही तो है, कहाँ है? हाँ देख लीजिए, सीज डैश जिलास, और क्या लगा ना हमको यहाँ पे टू मच या मच टू। हाँ, यहाँ पे आपको मच टू भी देके एरर दे देगा, टू मच भी देके दे देगा, लेकिन हमको जानना है अगर यहाँ क्या है, ये OUS लग गया सुफिक्स, तो ये एडजेक्टिव हो गया, तो हमको क्या चाहिए? एक एडवर्ब चाहिए। तो ये दोनों में एडवर्ब कौन है? ये एडवर्ब है कि ये एडवर्ब है? ये तो जानना है, ये तो एडजेक्टिव है।
तो ये थोड़े का एडजेक्टिव एडजेक्टिव थोड़े क्वालिफाई करेगा, थोड़े ना बोल सकते हैं आई एम गुड गुड, आई एम गुड बेटर, थोड़े ना बोल, हाँ ये गुड बॉय बोल सकते हैं। तो ये क्या है, जेलस, तो एडजेक्टिव है। तो हमको क्या चाहिए, वेरी गुड बोल सकते हैं, तो एडवर्ब चाहिए। तो यहाँ पे सी इज डैश जेलस, ये एडजेक्टिव हो गया, तो एडवर्ब। तो ये दोनों में एडवर्ब ढूंढना है हमको, मैं पहले से बोल रहा हूँ। हाँ, तो क्या होगा, मच टू, टू यहाँ पे एडवर्ब है, और यहाँ पे मच क्या है, टू मच और मच टू के अंदर में एडवर्ब ढूंढना है हमको, ये लास्ट में टू और मच। ये मच तो क्या है, एडजेक्टिव है, ये टू एडवर्ब है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मच। फिर ये दिखा ना, ध्यान दे, मच टू। जो मैं बोलता हूँ जरा ज़्यादा ध्यान देना। हाँ, मैं हैंड राइटिंग जरा प्रॉब्लम होता है ना, ऐसे लिख लीजिए, मच टू। हो गया। क्यों मच टू लगा, क्योंकि एडजेक्टिव है, एडवर्ब चाहिए। यहाँ मौज और टू, मौज कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, एडवर्ब, टू ही एडवर्ब, तो हमको चाहिए एडजेक्टिव। हो गया। ऐसे मैंने क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये सब बताता क्यों, क्योंकि हम जान रहे हैं गलती हो रहा है तो भी क्यों हो रहा है, सही अगर हो तो क्यों हुआ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जानेंगे नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं समझ में नहीं, ग्रामर नजर आना चाहिए। क्या होगा, ही हैज डैश प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए। हाँ, ही हैज डैश प्रॉब्लम, क्लियर। स्मोकिंग डैश डेंजरियस, ध्यान दें। हाँ, ही हैज डैश प्रॉब्लम। हाँ, टू में या मस्ट टू, ये दोनों को ही अंदर में करना है और कुछ नहीं। हाँ, ही हैज डैश प्रॉब्लम, ध्यान दें। प्रॉब्लम क्या है, नाउन है या एडजेक्टिव है, नाउन है तो हमको एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पे एडजेक्टिव कौन है, ये दोनों तो एडवर्ब है, तो ये दोनों निकल गए। यहाँ पे एक एडजेक्टिव भी है, ये क्या है, ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव है ना, तो ही है टू मच या मस्ट टू, टू मच। समझ में आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, देखो यहाँ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन भी ना हो, ऐसे भी क्वेश्चन में दे दूंगा, ये भी ध्यान देना। हाँ, स्मोकिंग डैश डेंजरियस, ये भी है। हाँ, ये आप खुद कीजिए, ये आप आराम से कर सकते हैं। ओ यू एस, ये भी ओ यू एस, ज़्यादा नहीं, ध्यान क्या होगा, हाँ वही तो। टाइम कितना हुआ, देखिए 12 मिनट्स हो गया है। कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, कल भी क्वेश्चन दे देंगे, कल का क्लास का जो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दे देंगे। टू मच का, हाँ टू मच का आज है, फिर मैं सीन्स फॉर का भी दिया था, किए थे, लेकिन एक दो नंबर गलत किए थे, भी क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा। हाँ, ऐड कर देंगे, बेटर क्या हुआ ये, हाँ वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन दिखते ही मालूम होना चाहिए। ये सर हो गया एडजेक्टिव, तो हमको यहाँ एडवर्ब चाहिए, तो ये दोनों में एडवर्ब ढूंढना है। एडवर्ब तो ये भी है ना, लेकिन उसके साथ रहना चाहिए, उसके साथ में हमको एक एडवर्ब चाहिए, उसके साथ तो एडजेक्टिव है, तो ये दोनों लेके लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मच टू। क्लियर हो गया ना, बस वहाँ पे सी इज स्मोकिंग इज मच टू डेंजरियस। ओके, और एक कुछ यहाँ से कुछ डाउट हो रहा है, कुछ भी एग्जाम में आएगा तो कर सकते हैं, बस इतना ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। नहीं, स्टूडेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा, हमारा काम है पढ़ना। हाँ, नहीं ये तो उसका काम कर रहे हैं, ग्रामर अपना काम करेगा, बहुत सारा रूल्स रहेगा ही रहेगा। हम स्टूडेंट हैं, हमारा काम है पढ़ना, पढ़ेंगे। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ एक दिन में जान लेंगे, इसके लिए हमको मैं भी 10 दिन भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। और जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम एग्जाम के लिए लायक नहीं होंगे, कन्फर्म हो जाएगा। नहीं, बिना युद्ध, अगर हम कुछ ना सीखे युद्ध क्षेत्र को चले गए तो क्या होगा, महाभारत युद्ध याद कर लीजिएगा, अब दे रहा था टेलीविजन में ना। तो कोई भी चीज़ बिना प्रिपरेशन में कोई काम को जाना नहीं, तो हमको लायक खुद को बनना पड़ेगा। पहले हम अगर प्रिपेयर हो जाते हैं फिर एग्जाम को जाएंगे तो पूरा खोल सकते हैं किसी को भी, अरे मैं तो ये पाके रहूँगा, और नहीं हर वक्त एग्जाम देते रहेंगे तो भी कमेंट मत क्या एग्जाम देता रहता है, एग्जाम देता है कि नहीं, तो ये बात सुनना नहीं पड़े, इसलिए हमको पूरा प्रिपेयर होकर जाना है। नहीं, ठीक कुछ नहीं, आराम से पढ़ना है। हाँ, ये तो एग्जाम सेंटर नहीं है ना, हम एग्जाम सेंटर में अच्छे से पास करने के लिए ही पढ़ाई करने खत्म, ध्यान है, पूरा फोकस। हाँ, डाउट नहीं है, मैं और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप खुद कीजिए, दिखते हैं हाँ कहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अरे डेफिनेटली ये तो टू मच टू का क्लास है, मतलब यही लिखाऊंगा, ये अलग है। लेकिन कभी अगर मैं मैथमेटिक्स क्वेश्चन दे देता हूँ तो आपके आना चाहिए,
कब आएगा? जब हम घर में रिवाइज करेंगे, पढ़ना है, हवल्लू करते रहेंगे। देखो हर बार ध्यान देना, हम मंडे से सैटरडे, ध्यान देना मैं हर बार बोलता हूँ, मंडे से सैटरडे जो जो भी पढ़ते हैं आप संडे को उसका रिव्यू कीजिए। हर बार हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, बोलता आ रहा हूँ, बोल रहा था, मेरे ग्रैंडफादर भी बोल रहे थे, मेरे टीचर भी बोल रहे थे, बोल भी रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ है, मंडे सैटरडे बीच में नहीं देखना है। हाँ, मंडे सैटरडे जो जो भी पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो जो भी, इंग्लिश, हाँ, कंपलसरी सब्जेक्ट, ऑप्शनल से जो भी हो, आप संडे को एक टाइम दीजिए। संडे को 24 आवर्स मिलता है। अगर हम सोना को छोड़ दें, खाना पीना सोने को छोड़ देने से भी हमारे पास 12 आवर रह ही जाता है। तो 12 आवर अगर 6 सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं 2 आवर्स है। हाँ, किसको हम 5 घंटा भी पढ़ सकते हैं, तो वाले कोई सब्जेक्ट को कम करा देंगे। तो ये हिसाब से प्रिपरेशन होना है। और आज पढ़ लिए, 2 महीने के 3 महीने के बाद फिर पकड़ेंगे तो कहाँ होगा? ये तो बुरा समझेगा ना, वो तो मुझे ध्यान ही नहीं देता बोलेगा। तो इसलिए उसको ध्यान दीजिए, हर चीज़ को ध्यान दीजिए। हाँ, पूरा मत छोड़िए, है ना। अब बड़े हो गए और वही तो थोड़े आपको और बताना पड़ेगा। ये तो आप जानते हैं कि भी मतलब कैसे प्रिपरेशन है, कैसे पढ़ना है। हाँ, मैच्योर है हम लोग। हाँ, फिर भी बीइंग ए टीचर मैं तो कहूँगा आपको, हाँ श्योर, नो डाउट। नहीं आप कहाँ बुरा समझेंगे, आप बुरा नहीं समझते। हाँ, एनीवे जैसे हुआ आर्यन गैप मी डैश पेन, ध्यान दें, आर्यन गैप मी डैश पेन, ध्यान दें। एक क्वेश्चन, हाँ, और एक क्वेश्चन है, आर्यन वेवियर वॉच डैश पेनफुल। इतना ही तो है, आपको ध्यान इतना ही देना है। और एक है टू या मस्ट टू के अंदर ही जाएंगे क्योंकि आज वही क्लास है। हाँ, टू मच या मच, इतना ही तो जानना है, कवर करना है ना। आर्यन गैव मी डैश पेन, आर्यन वेवियर वॉच डैश पेनफुल, इतना ही। ये क्या होगा? आर्यन गैव मी डैश पेन, आर्यन वेवियर वॉच डैश पेनफुल। वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन आ रहा है, सब कीजिए। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ट्राई योर लेवल बेस्ट। हाँ, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ट्राई योर लेवल बेस्ट। पूरा जितना हो रहा है कोशिश कीजिए, गलती होने दीजिए। गलती होगा तो मैं सही करूँगा ना। एक दिन गलती होगा, 2 दिन गलती होगा, सही हो जाएगा। फिर 10-15 बार गलती होने के बाद गलती भी शर्मा जाएगा, अरे यार मैं नहीं होऊंगा, उसको सही करा देता हूँ। इसलिए गलती का चिंता नहीं करना, लेकिन आपका एटमोस्ट एफर्ट देना, डेफिनेटली ठीक हो जाएगा, है ना। क्या हुआ ये? आर्यन गैव मी डैश पेन, पेन और पेनफुल, पहले पेनफुल को नहीं जाते, पेन को देखते हैं। पेन है, ये पेन नहीं है ना। हाँ, ये क्या होगा? नाउन हो गया, तो हमको एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ है कि यहाँ एडजेक्टिव है, ये ध्यान देना है ना। तो आर्यन गैव मी टू मच पेन, क्लियर? डाउट नहीं? ओके। आर्यन वेवियर वॉच पेनफुल, हाँ, ये भी दिखना है, फुल लग गया। कोई वर्ड में अगर फुल आ जाता है, सक्सेसफुल, पेनफुल, ये सब चीज़ हमारा एडजेक्टिव का काम करता है। जब वेवियर क्लास करेंगे मैं पहचानूंगा क्यों एडजेक्टिव हुआ, कैसे पहचानेंगे। हाँ, यूज कैसे करेंगे दूसरी बात है, पहले पहचान तो ले कौन सी नाउन है, कौन सी एडजेक्टिव है, उसके बाद। हाँ, तो आर्यन वेवियर वॉच डैश पेनफुल, आर्यन वेवियर वॉच, ये क्या हो गया? पेनफुल एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब चाहिए। तो एडवर्ब तो ये भी है, लेकिन उसके बाद में चाहिए, ये तो फिर आ गया एडजेक्टिव ना, तो ये काम नहीं आएगा, ये चलेगा। क्यों? मौज भी एडवर्ब है, टू भी एडवर्ब है ना। पूरा दिमाग में क्या होगा? बोलिए। तो ये होगा हमारा आर्यन वेवियर वॉच मौज टू पेन। हाँ, मच टू स्पोकन इंग्लिश में कब यूज होता है, और टू मच भी गलत हिसाब से यूज होता है, जो ये मैंने बोल देता है। इसलिए तो बोलता हूँ ग्रामर नजर आनी चाहिए। अगर ग्रामर यूज किया जा रहा है तो ग्रामर नजर आनी चाहिए। ओके, तो कोई डाउट नहीं? बस हमारा टाइम भी हो गया, 19 मिनट्स हो गया है। तो कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपके लिए, यहाँ से कुछ डाउट नहीं है, 1-2 क्वेश्चन तो दे देता हूँ उसके बाद। हाँ, उसके बाद देखिए, श्रावणी इज डैश
कंफ्यूज्ड, काव्यश्री हैज डैश कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन दिख रहा है ना, CONFUSION, CONFUSION कंफ्यूजन। हाँ ध्यान देखिए, श्रावण, ये श्रावण लिख दिया हूँ, श्रावणी इज डैश कंफ्यूज, काव्यश्री इज डैश कंफ्यूजन, इतना ION लग गया लास्ट में, दिख रहे? और एक बार लिख लेंगे, ध्यान क्या CONFUS हो गया, तो कंफ्यूजन। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं कहाँ पे हो रहा है। काव्यश्री है डैश कंफ्यूजन, श्रावणी डैश कंफ्यूज, और एक है निधिन इज डैश हैप्पी, सॉरी हैप्पी, डैश हैप्पी हो जाएगा, ध्यान दीजिए। हाँ नेदर इज डैश, ये वाई है, नेदर इज डैश हैप्पी, काव्यश्री डैश कंफ्यूजन, श्रावण इज डैश कंफ्यूज्ड। ये आपके लिए मैं एक तो बता दूंगा, ये बाकी दो तो होमवर्क के हिसाब से हम रखेंगे, है ना। जो बाकी दो तो है ये होमवर्क के हिसाब से रखेंगे, और ये दोनों कर देना। श्रावणी इज डैश कंफ्यूज्ड, काव्यश्री हैज डैश कंफ्यूजन, निधिर इज डैश हैप्पी। क्लियर हो गया, ध्यान रखिए। हाँ टाइम निकल रहा है 21 मिनट्स। श्रावणी कंफ्यूज है, क्या है ये? हाँ श्रावणी इज, ये एडजेक्टिव है, तुमको एडवर्ब चाहिए, ये भी तो एडवर्ब है ना हमारा, जो मॉस्ट टू टू मच में, टू मच में टू एडवर्ब है, मच एडजेक्टिव है, बट मॉस्ट टू में मच भी एडवर्ब है, टू एडवर्ब है, तो ये काम आ जाएगा, है ना। पूरा दिमाग में ही घूमता रहना है। श्रावणी इज मच वो कंफ्यूज। क्लियर? यहाँ पे काव्यश्री डैश कंफ्यूजन, लेकिन यहाँ ION लग गया, तो ये क्या हो गया? ये अगर कोई वर्ड में ION लास्ट में रहता है तो ये होता है नाउन। ये भी नाउन क्लास में समझाएंगे, पहले समझाएंगे, पहचानेंगे, समझाने बात की बात है, पहले पहचानेंगे ये नाउन है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, उसके बाद जाके यूज होगा पढ़ेंगे। तो काव्यश्री डैश कंफ्यूजन, काव्यश्री है मच टू या टू मच। हाँ ये क्या चाहिए? कंफ्यूजन है, हमको एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव कौन है यहाँ? मच। तो क्या होगा? काव्यश्री है टू मच कंफ्यूजन। कहाँ पे टू मच हो रहा है, कहाँ पे मच टू हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? निधिर इज डैश हैप्पी, पूरा क्लियर। निधिर इज डैश हैप्पी, निधिर इज, ये हैप्पी एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब चाहिए, क्या होगा ये? टू मच या मच टू। हाँ ये तो कंफ्यूजन और टू मच हो गया, नाउन है, यहाँ मच टू जो एडजेक्टिव है। ओके ये बता दिया, सब तो बता दिया। हाँ आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं, लेकिन एक दोनों नंबर दे रहा हूँ, आप खुद करना। ओके ये आपके लिए होमवर्क है। इट इज डैश डिफिकल्ट, सेकेंड ही हैज डैश डिफिकल्टी, ध्यान देना। हाँ उसके बाद 3 हैज डैश स्वीटी इज डैश, समझ में आ रहा है? और फोर देयर इज डैश टॉपिक। बस यहाँ पे आप कहाँ पे टू मच और कहाँ पे आप मच, यही तो ही है। अगर बिल्कुल अगर हम दो तो भी नंबर ढंग से करते हैं, माना ग्रामर का यूसेज अप्लाई करके करते हैं, ग्रामर जैसा दिखना चाहिए जैसे करते हैं, तो हम सक्सेसफुल हैं।
सक्सेस और सक्सेसफुल में क्या कौन सी पार्ट होती है ये भी सब पढ़ रहा है, ध्यान देखिए। इट इज डैश डिफिकल्ट, ही हैज डैश डिफिकल्टी, स्वीटी डैश सैड, दे आर इन डैश ट्रैफिक। क्लियर, डाउट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाँ, तो और कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, हम जो कॉल किए थे ट्रू और वेरी को लेके, याद है? याद है ना? तो हमारा 25 मिनट्स है और 2 मिनट है बाकी। हाँ, तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे आप ये तो आप जानेंगे, वो भी होमवर्क है। ट्रू है कि वेरी है, क्वेश्चन लिखते हैं यानी क्या बताऊंगा ये। आर्थिक इज डैश यंग टू डू दैट व्हाट। यहाँ पे फिर भी लिख लीजिए, हो गया। आर्थिक डैश यंग टू डू दैट वर्क। सेकेंड, स्वीटी इज डैश इंटेलिजेंट टू solve this problem. 3, Manoj sir is dash honest. इतना ही। Manoj sir is dash honest, so it is dash intelligent to solve this problem. So it is dash intelligent to solve this problem. Arthik is dash young to do that work. ये ट्रू और वेरी, और जो पहले दिया है ट्रू में यह मच ट्रू है। और एक क्वेश्चन दे देते हैं हमारा एन ऑफ को लेके, याद है? एन ऑफ कहाँ पे यूज किए थे, याद है? डाउट नहीं है? हाँ, क्वेश्चन लिख लीजिए। हमारा टाइम हो गया 27, जल्दी जल्दी। हाँ, वही तो है, वही अगर हम जान नहीं पाएंगे तो कैसे करेंगे यार? पहले आपको कंसेप्ट तो क्लियर होना है। यहाँ पे जो दूंगा मैं आपको, रेक्टिफाई द सेंटेंसेस, मैंने अगर गलती होगा तो सही करेंगे, फिर सही होगा तो गलती नहीं कर देना। हाँ, गलती होगा तो सही करना, अगर सही होगा तो ठीक है, छोड़ देना, ठीक है ना? ध्यान देना। ऐसे लिख लीजिए, Raju ma'am has money enough to buy this bungalow. Raju ma'am has money enough to buy this bungalow. Second, Kavyasri is enough brilliant, ये brilliant दिख रहा है? enough brilliant to take
this class. ध्यान है. Always reach enough brilliant to take this class. Raju ma'am has money enough to buy this bungalow. Clear? और 1 मिनट है और एक तो नंबर दे देते हैं. हाँ हाँ लिख लीजिए. Raju ma'am has money enough to buy this bungalow. Always reach enough brilliant to take this class. हाँ क्या एरर है तो आपको दिखना है ना. ये तो हम स्टूडेंट है, हमको दिखना है. उसके बाद ये 3 नंबर शायद ये सेक्शन का 2 है या 3 है, ये शायद हाँ 3 होगा. लिख लीजिए. निधि हैज नॉट मेड मी, हैज नॉट मेड मी since last 2 years. For we have not been to our village since 10 years. We have not seen him. और यहाँ तो जगह नहीं होगा, ये नंबर मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ. हाँ ऊपर में जो है ध्यान दीजिए, नंबर को इरेज कर दीजिए. हाँ श्योर अच्छे से लीजिए. गलत का सही का अलग बात, पहले आप करिए. हाँ जो जो पढ़े हुए. निधि हैज नॉट मेड मी सिंस लास्ट 2 ईयर. गलती के सही है लिखना. वी हैव नॉट बीन टू आवर विलेज सिंस 10 ईयर्स. और यहाँ 5 नंबर लिख लीजिए. आकाश हैज नॉट done his homework from Monday. बस जो हम क्लास में किए थे, मतलब जो क्वेश्चन आप कमेंट में दिए थे सर ये सब पढ़ेंगे, पढ़े भी है. कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर मैं दे दिया हूँ. क्यों दिया हूँ? क्योंकि भूलने नहीं देंगे हम, उसे भूलना ही नहीं देना. इसलिए इसको रिवाइज करना है और हर क्लास में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता रहूँगा. आप भी जो क्वेश्चन करके पढ़ के करना. हाँ पढ़ लेना एक बार.